यहाँ पर आ गए हो, अब हमारे साथ ही रहोगे। इस गांव से कोई भी वापस नहीं लौटता। इस गांव में जो आता है वो हमारे जैसा बन जाता है, हमारे साथ रह जाता है। कोई यहाँ से वापस नहीं लौट सकता। तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं लौट सकते। नमस्कार दोस्तों, ज़रा सोचिए। इमेजिन कीजिए कि आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ कहीं से आधी रात गए लौट रहे हैं अपने घर की तरफ। वो रास्ता सुनसान है, वीरान है, अनजान है। उस अनजान वीरान रास्ते में आपके साथ या फिर आपका सामना किसी ऐसी शख्सियत से हो जाता है जिसे देखकर समझ में नहीं आता है वो इंसान भी है या नहीं। कहीं वो कोई शैतान तो नहीं। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? इमेजिन करके देखिए। नहीं समझ पा रहे हैं? समझेंगे आज की इस कहानी की मदद से। जयपुर में रहने वाली दो लड़की अपनी माता जी के साथ कहीं से लौट रही थी और उनके साथ कुछ ऐसा खतरनाक कांड हो गया कि आज आप जिया की मुँह ज़ुबानी वो कहानी सुनेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, सुनीता जी और उनकी दो बेटियां अंजलि और पायल, इन लोगों के साथ घटी थी आज से कुछ टाइम पहले ही। अभी ढंग से महीना भी नहीं लगा होगा, अभी कुछ टाइम पहले ही घटना घटी थी। ये लोग जयपुर में ना आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। ये दोनों पढ़ाई लिखाई भी कर रही थी। जो अंजलि थी उसकी उम्र लगभग 16 साल करीब अभी भी है, अभी एक महीना पहले की तो बात है। और जो अपनी पायल है उसकी उम्र 12 साल की। तो ये लोगों को ना जब भी छुट्टी मिलती थी या कहीं पर भी किसी भी रिश्तेदार के यहाँ जाना शादी ब्याह में, तो इनको बहुत अच्छा लगता था, इनको बहुत मज़ा आता था। और ऑब्वियस सी बात है, किसी भी बच्चे को या किसी को अच्छा लगता ही है कि किसी के यहाँ शादी में जाएं, पार्टी में जाएं, फंक्शन में जाएं, खाने पीने को मौज करने को मिले। किसको पसंद नहीं है? तो इनको भी अच्छा लगता था। इनके ही एक रिश्तेदार के यहाँ शादी पड़ती है, मतलब दूर का रिश्ता था, लेकिन इतना ज़्यादा क्लोज थे ये लोग दूर के रिश्ता होने के बाद भी कि इनकी मम्मी यानी कि सुनीता जी बोलती हैं कि बेटा देखो, अपन को चलना तो पड़ेगा वहाँ पर, लेकिन तुम लोग स्कूल की छुट्टी भी नहीं है, तो क्या करें फिर? अगर ऐसे जाते हैं अपन कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आने जाने का टाइम भी एक फ़िक्स करना पड़ता है, और वो थोड़ा सा गाँव वाले एरिया में है। मतलब ये लोग मेन जयपुर के अंदर एक छोटे से मोहल्ले में रहते थे, लेकिन वो जो जगह पे जहाँ पर शादी थी वो गाँव वाले एरिया में थी, गांव में। तो ये लोग वहाँ जाने के लिए इसकी मम्मी बोलती है सुनीता जी इनकी कि क्या करें फिर, अपने ही कार से चल ले क्या? मैं ड्राइव कर लूँगी और तुम दोनों रहोगे तो टेंशन रहेगा नहीं, तुम लोग अपना शादी वादी देख के आ जाएंगे। चलना है तुम लोगों को, नहीं चलना है? ये दोनों एक्साइटेड, ये हमेशा से एक्साइटेड रहती थी, बोलती है नहीं नहीं मम्मी चलेंगे ही। अंजलि भी बोलती है चलेंगे, पायल भी बोलती है चलेंगे। तो मम्मी चलो, अब बोलती है अच्छा ही है, मुझे जाना ही पड़ता कैसे भी, और बच्चे जा रहे हैं तो और अच्छे, जो मेरी ट्रैवलिंग होने वाली वो भी अच्छी होगी। ये लोग तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं उस गाँव में। वहाँ पर शादी वादी होती है, शादी अटेंड करते हैं, जो भी खाने वाने की चीज़ें होती है वो सब मस्त खाते वाते हैं। लेकिन जो मंडप लगने वाला था रात के टाइम में, जो शादी होने वाली थी, बाकी रिचुअल्स, वो रिचुअल ये लोग अटेंड नहीं करने वाले थे। क्यों? क्योंकि ये लोग लेट हो जाते हैं, फिर दूसरे दिन से स्कूल पढ़ाई लिखाई सब कुछ करना होता है। तो मम्मी क्या सोचती है कि अभी हम लोग अगर निकल जाते हैं तो पूरी रात ड्राइव करके आराम से घर पहुंच जाएंगे, और उसके बाद दूसरे दिन स्कूल भी बच्चे जा सकते हैं चाहे तो, ऐसा वाला रहता है। तो ये मम्मी बोलती हैं इनसे कि चल ले फिर, अभी रात के लगभग 9:30-10 बजे का टाइम हो रहा है और अपन 5-6 घंटे में पहुंच जाएंगे, आधी रात तक पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद तुम लोग सो जाना घर पे, और घर पे सो के फिर सुबह से स्कूल जाना हो चले जाना, तुम्हारा एग्ज़ाम का भी तैयारी, और तेरा तो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। अंजलि को बोलती है मम्मी सुनीता जी। तो बोलते हैं कि हाँ मम्मी ये तो है, लेकिन मज़ा आ रहा है शादी। मम्मी बोलती है बेटा मज़ा आने से क्या होता है, जाना तो अपन को पड़ेगा ही ना। एक काम करते हैं, इनसे बात करती हूँ मैं, हम लोग निकल जाते हैं। जिन रिश्तेदारों घर पे गई थी मम्मी सुनीता जी, वहाँ पे उनसे बात करती हैं, बोलती हैं कि हमको अर्जेंटली निकलना पड़ेगा, प्रॉब्लम है स्कूल में, उनका एग्ज़ाम, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रही है, तो रुक नहीं पाएंगे, माफ़ कीजिएगा, लेकिन हम लोग सब कुछ अच्छा लगा, आप लोग शादी वादी अच्छे से करो। इनके घर वालों से मिलती है, रिश्तेदारों से, और बात करके अपनी कार में पीछे बैठ जाती है अंजलि जो 16 साल की थी, और आगे जो मम्मी ड्राइविंग कर रही है सुनीता जी, और बाजू में बैठती है पायल। ये लोग वहाँ से उस शादी से निकल जाते हैं अपना जयपुर वापस आने के लिए, उस गांव से निकल जाते हैं। मस्त सुनसान से सड़क पे गाड़ी चलाते
काफ़ी मतलब अच्छा माहौल लग रहा है। रात में भी ठंडक हो गई है, उतनी गर्मी नहीं लग रही है, अच्छा लग रहा है, हवा अच्छी चल रही है। पीछे अंजलि बैठ के बाहर का नज़ारा देख रही है, मज़े कर रही है। जो पायल है वो मम्मी को ऐसे पकड़ी हुई है, पकड़ के ऐसा ऐसा सर करके लेटी हुई है मम्मी के ऊपर, क्योंकि पायल ना मम्मी से बहुत प्यार करती है। छोटी थी ना, अभी 12 साल की थी। तो ऐसी माहौल के साथ ही मम्मी बहुत ड्राइव कर रही, 1-2 घंटे तक ड्राइव करते 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 हाईवे वाला रूट आया। हाईवे वाला रूट आने के बाद मम्मी को मैप में दिखाता है एक शॉर्टकट वाला रास्ता। मम्मी ने मैप ऑन रखी थी ना, मैप में दिखाता है कि ये अगर शॉर्टकट वाला रास्ता लेते हैं राइट से तो यहाँ से ये लोग जल्दी पहुँच जाएंगे, नहीं तो फिर ये लॉन्ग रूट जिससे ये लोग चल रहे हैं इससे ही चलते रहेंगे तो 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगने वाला है। तो सुनीता जी क्या सोचती हैं कि हमें ये शॉर्टकट वाला रूट ले लेना चाहिए। मैप तो दिखा ही रहा है ना, मैप से बढ़ के और क्या है, मैप को पता होगा तभी तो दिखा रहा है। तो सुनीता जी वो कच्ची वाली सड़क राइट लेके लेफ्ट वाले जगह पे अपनी गाड़ी मोड़ लेती हैं। वहाँ पर कच्ची सड़क पे अपनी कार चलाना चालू कर देती है। अंजलि अचानक से देखती है ये तो बहुत ही अजीबोगरीब कच्ची सी सड़क है। अंजलि पूछती भी है, मम्मी ये सड़क पे आपने क्यों गाड़ी मोड़ लिया? अच्छे खासे हाईवे से रोड से जा तो रहे थे अपन, ऐसे में इतना अंधेरा है यहाँ पर, ढंग से स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, और कैसा कबाड़ा सा कच्ची सी सड़क है ये, कुछ गिरा रहा तो गाड़ी वाड़ी पंचर हो सकती है, कीला उला रहा तो कुछ, आप इधर से क्यों ले लिए कार? मम्मी बोलती बेटा टेंशन मत ले, यहाँ से शॉर्टकट दिखा रहा है और ये रोड ज़्यादा लंबा नहीं है, मुश्किल से 10-15 मिनट का है ये गली वाला कोचे वाला रास्ता, उसके बाद फिर से नॉर्मल रोड अपन को मिल ही जाएगा, टेंशन मत ले। ऐसा अंजलि को मम्मी समझाती है। पायल को फ़र्क नहीं पड़ा है, वो तो मम्मी साथ चिपक के लेटी हुई है, ऐसा वाला है। ये गाड़ी चलाते 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 कुछ दूर आगे और आती है जंगल वाला एकदम ही कच्ची सी अलग सी सड़क ये दिखाई दे रही है, एकदम घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। जो भी रोशनी हो रही है इनके कार के लाइट से ही रोशनी हो रही है। चलते 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 थोड़ी दूर आगे अभी कार चला के आई ही है, अचानक से कार में एक झटका लगता है, ब्रेक लगता है और कार वहीं पर रुक जाती है। मम्मी परेशान अचानक से घबरा जाती है। जो पायल भी ऐसा सो रही थी मम्मी के कंधे पर रख के उठती है, बोलती है मम्मी क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दिया जंगल वाले एरिया में? अंजलि भी देख रही थी बाहर, बोलती मम्मी आपने यहाँ पर गाड़ी क्यों रोक दिया? मम्मी बोलती बेटा मैंने गाड़ी नहीं रोका है, गाड़ी अपने आप रुक गई है। उसके बाद मम्मी बहुत स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। बहुत बार बार स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है, वुर वुर करके आवाज़ आ रही है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। बहुत ट्राई करती है मम्मी, समझ में नहीं आ रहा है। और ये अलग ही पतली सी सड़क है, अगर इतनी पतली सड़क है कि पीछे से कोई गाड़ी लेके आए ना स्पीड में तो उनकी कार को कोई ठोक देगा। अच्छा, मतलब एक रोड में मतलब एक साथ 2 कारें नहीं निकल सकती? नहीं। और ऐसी सड़क पे कार खड़ी है तो मम्मी को घबराहट हो रही है कि कार स्टार्ट नहीं हो रही, कुछ खराबी तो नहीं आ गई, और पीछे से कोई लाएगा ठोक दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरी 2 लड़कियां क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। अंजलि घबराती हुई बोलती है मम्मी क्या करे, गाड़ी खराब हो गई क्या? मम्मी बोलती है बेटा समझ में नहीं आ रहा है, हमको नीचे उतर के लग रहा है मदद लेनी चाहिए, कोई आसपास में गांव या कुछ होगा मैकेनिक तो समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर कार में बैठना सेफ तो नहीं है, पीछे से आती हुई कोई भी ट्रक या गाड़ी से हादसा हो सकता है, यहाँ पर सेफ नहीं है, अपन को नीचे उतरना चाहिए। अंजलि बोलती है मम्मी ये अजीब सा जंगली सा एरिया है, यहाँ पर नीचे कैसे उतरे अपन? बोलती है मम्मी कि बेटा देख कुछ ऑप्शन नहीं है, उतरना तो पड़ेगा ही। एकदम ही सुनसान जंगल से आवाज़ आ भी रही है तो सिर्फ जो झिंगुर की आवाज़ होती है ना वो आवाज़ आ रही है और दूर कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है, बाकी बिल्कुल सुनसान सन्नाटा फैला हुआ है, एकदम ही क्रीपी माहौल वहाँ पे फैला हुआ है। दोनों बेटियों का हाथ पकड़ती है मम्मी और सड़क से आगे आगे बढ़ने लगती है पैदल पैदल चलने के लिए। चलते 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 थोड़ी दूर आगे जाती ही है, अचानक से एक छोटा सा गांव दिखाई देता है इनको। छोटा सा गांव, वो गांव के एंट्रेंस में ही एक बोर्ड लगा हुआ था, भैरूगढ़ विलेज, ऐसा एक बोर्ड लगा हुआ था। ये मम्मी सोचती है गांव तो है ये, पक्का कोई तो गांव है, क्योंकि 5-6 झोपड़ियाँ दिखाई दे रही थी बाहर से भी। तो मम्मी बोलती है बेटा हम इस गांव में चलते हैं, यहाँ पर ज़रूर मदद कुछ ना कुछ मिलेगी। ये लोग उस गांव के अंदर एंटर कर जाते हैं। जैसे गांव के अंदर एंटर करते हैं, एंटर करते से ही एक बड़ा सा पुराना सा बरगद का पेड़ है, चबूतरा अच्छा खासा सीमेंटेड बना हुआ है और उसी चबूतरे पे एक टूटी फूटी सी खटिया रखी हुई है। और थोड़ी दूर आगे लेफ्ट साइड में एक तालाब दिखाई दे रहा है
और इधर 5-6 घर दिखाई दे रहे हैं। ये लोग सोचते हैं कि घर तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन रोशनी यहाँ पर कोई नहीं इस गांव में। क्या इस गांव में बिजली नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? आज के डेट में तो हर गांव में बिजली होती है, हर गांव में रोशनी होती है, गवर्नमेंट हर रोड पे बिजली लगा के देता है, लाइट सब जलती रहती है, यहाँ पर क्यों नहीं है? मम्मी बोलती बेटा झोपड़ी वालों से क्या मदद मांगे, यहाँ पर तो बिजली ही नहीं समझ में आ रही है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं। ये लोग गांव के अंदर अंदर घुसना चालू कर देते हैं। थोड़ी देर और आगे गए ही हैं, इनको एक बहुत ही पुरानी सी हवेली टाइप का घर दिखाई देता है। सिर्फ पुरानी हवेली हो, बहुत साल पुरानी, जैसे कि पहले के ज़माने में ज़मींदारों की, राजा महाराजाओं की हवेली कैसी होती थी, वैसी हवेली दिखाई दे रही है। अंजलि बोलती है मम्मी बहुत क्रीपी सी हवेली नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अंजलि आजकल की लड़की सोशल मीडिया चलाना या जो भी हवेलियों की भूतिया स्टोरी सुनना, सारी चीज़ें, बोलती है मम्मी भूतिया नहीं दिखाई दे रही है हवेली, देखो ना कितना क्रीपी वाइब क्रिएट होके रखा है यहाँ पर, अजीब सा लग रहा है, हमें ना इस गांव में नहीं रहना चाहिए, हमें अपने कार में ही बैठना चाहिए। मम्मी बोलती बेटा कार में बैठे क्या कर लेंगे यार, कार तो खराब हो चुकी है ना, तुम लोग बकवास मत करो, मैं बड़ी हूँ ना, चलते अपन मदद मांगते, अंदर कोई ना कोई होगा, इतनी बड़ी हवेली कोई ना कोई तो रहता ही होगा यहाँ पर। मम्मी बेटियों का हाथ पकड़े पकड़े हवेली के अंदर एंटर कर जाती है। जैसी हवेली के अंदर एंटर करती है, अंदर का माहौल बिल्कुल ही ज़्यादा डिफरेंट था, एकदम डिफरेंट। पूरे जाले लगे हुए हैं, बड़ा सा, मतलब बोलते ना, अंदर हवेली के अंदर एंटर करते से ही एक बड़ा सा टूटा सा गेट है, इतना बड़ा गेट है, ऐसे टूटा है कि ये लोग ऐसे झुक के उस गेट के अंदर से अंदर हवेली में एंटर किए हैं। इतना बड़ा टूटा हुआ गेट है वो। वहां पर अंदर गए, ऊपर देख रहे, झूमर टूटा हुआ सा एकदम, उसकी कांच बिखरे हुई है, एकदम ही अजीब सी मैली सी गंदी सी हालत में उस हवेली को देखते हैं। मम्मी भी समझ जाती है, यानी सुनीता जी, कि यहाँ पर मदद नहीं मिलेगी, शायद यहाँ पर भी कोई नहीं रहता होगा, इतना कबाड़ यहाँ पर है, यहाँ पे कोई कैसे ही रहता होगा। अभी मम्मी अंजलि और पायल को बोलती है कि बेटा हम यहाँ से लौटते हैं, यहाँ पर मदद नहीं मिलेगी, कोई यहाँ पे नहीं रहता, उससे पहले ही अचानक से अंजलि जोर से चीखती है। जैसी अंजलि जोर से चीखती है, मम्मी बोलती कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अंजलि एक तरफ ऐसे टक लगाए देख रही है, आंख बड़ी बड़ी करके, और अजीब सा ऐसे ऐसे कहाँ पर ही ऐसे घबरा रही है, ऐसे ऐसे। मम्मी बोलती बेटा क्या हुआ? मम्मी बोल रही बार बार क्या हुआ? अंजलि ऐसे ऐसा उंगली दिखाती है, बोलती मम्मी वो। मम्मी जैसे उसकी नज़रों को फॉलो करते हुए कहाँ देख रही है, वहाँ देखती है तो क्या पाती है, वहाँ पर एक औरत खड़ी है जो बिल्कुल ही ज़्यादा अलग ही लंबे सी सफ़ेद से अलग से कपड़े में दिखाई दे रही है। उसके बाल एकदम ही लंबे हैं, ऐसे नीचे सर करके खड़ी है, उसके बाल एकदम लंबे लहरा रहे हैं, और अजीब सा घुर्राने की उसके अंदर से आवाज़ सुनाई दे रही है। और उसी को देख के अंजलि घबरा रही है, क्योंकि वो औरत कहीं से भी नॉर्मल नहीं दिखाई दे रही थी। जैसे ही मम्मी उस औरत की तरफ देखती है, औरत जो नीचे ऐसे मुंडी करके रखी थी, अपना सर धीरे 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 करके ऐसे ऊपर उठाती है, उसकी पूरी आँख एकदम बुरी तरह से लाल दिखाई दे रही है, जैसे कि उसकी आँख में अंगारे फिट कर दिए गए हो, आँख के अंगारे, ऐसी उसकी आँखें दिखाई दे रही है। वो इतनी ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रही थी, और अजीब सा उड़ते हुए इनकी तरफ बढ़ना चालू कर देती है। इनको समझ में नहीं आता, इनको लग रहा था सपना है, हकीकत है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जोर जोर से चीखना चालू कर देती है। पायल भी, बच्ची जो 12 साल की, वो भी चीखने लगती है। अंजलि ऑलरेडी रो ही रही थी। मम्मी दोनों का हाथ पकड़ के बाहर भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन बाहर नहीं भाग पा रही थी। अंजलि बोल रही है मम्मी मेरा हाथ किसने पकड़ लिया है, मम्मी मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मम्मी मुझे बचाओ, मेरा हाथ किसने पकड़ लिया। उसके हाथ पे लिटरली लाल लाल निशान पड़ रहा है, जैसा कोई हाथ जोर से पकड़ के खींच रहा हो, ऐसे निशान पड़ रहा है। मम्मी इतने जोर से घबराती, तभी अचानक से वो औरत मम्मी के सामने दिखाई देती है और चिल्लाते हुए बोलती है, यहाँ पर आ गए हो, अब हमारे साथ ही रहोगे, इस गांव से कोई भी वापस नहीं लौटता, इस गांव में जो आता है वो हमारे जैसा बन जाता है, हमारे साथ रह जाता है, कोई यहाँ से वापस नहीं लौट सकता, तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं लौट सकते। मम्मी अब इतने जोर से घबरा गई थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर देती है, बहुत ज़ोरों से, और दोनों लड़कियों का हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ के उस हवेली से कैसे कैसे बाहर निकलती है। जैसे उस हवेली से बाहर निकलती है, जो अभी तक गांव एकदम शांत सुनसान वीरान दिखाई दे रहा था, वो गांव अब जाग चुका है।
उस गांव के हर एक झोपड़ी से, हर एक गली मोहल्ले में अजीबोगरीब दिखने वाले शैतानी शक्ल के इंसान दिखाई दे रहे हैं। जो तालाब दिख रहा था, उस तालाब के अंदर से अजीबोगरीब चुड़ैलें निकलती हुई दिखाई दे रही, बरगद के पेड़ पे लटकती हुई लाशें दिखाई दे रही है। एकदम ही ज्यादा खौफनाक माहौल वहां का फैल चुका है। इनकी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा है। ये इतनी जोर जोर से लड़कियां घबरा रही हैं, बहुत जोर से चीख रही, चिल्ला रही, मम्मी बोल रही है हनुमान जी का नाम लो, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते तो। और मम्मी जोर से हनुमान चालीसा रीड करते करते वहां से भागना स्टार्ट करती है। भाग नहीं पा रहे, उनके पैर जम गए ऐसे मानो, लेकिन कैसे तैसे करते करते उस गांव से बाहर निकलते हैं। जब तक उस गांव के अंदर थे ना, बाहर से चीखने की, चिल्लाने की अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तुम जिंदा नहीं बचोगे, तुम यहाँ आए हो, तुम सब मरोगे, हमारे साथ रहोगे, ऐसे से आवाज़ सुनाई दे रही थी। और जैसे उस गांव से बाहर कदम रखे हैं, वो जो बोर्ड, भैरूगढ़ बोर्ड था, उस बोर्ड से बाहर निकले, वैसे ही बिल्कुल शांत सन्नाटा फैल जाता है। सिर्फ झिंगुर की और दूर रोते हुए कुत्ते की आवाज़ सुनाई देती है। जैसा मानो पहला माहौल था, वैसा ही माहौल हो गया है। ये भागते अपने कार में आते हैं और मम्मी कार में बैठती बोलती, बेटा कार स्टार्ट हो या ना हो, ऐसे मरना बेहतर है। अगर बाई चांस कोई आके गाड़ी ने ठोकी तो, लेकिन वहाँ पर वो सही नहीं था। हमको अपने कार में ही बैठना चाहिए, यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मम्मी दोनों बच्चियों को बैठाती है, कैसे आगे बैठती है, अंजलि अपने गोद में पायल को बैठाती है, आगे सीट पर मम्मी के साथ बैठते हैं दोनों। और घबराते वहाँ पे खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, पानी पीने की कोशिश करते हैं। मम्मी सोचती है कि एक बार और कार स्टार्ट करके देखना चाहिए स्टार्ट हो रही है कि नहीं। और जैसे ही मम्मी कार स्टार्ट करती है, कार अपने आप स्टार्ट हो जाती है। कैसे स्टार्ट होती है नहीं पता। एकदम स्पीड में मम्मी कार चलाना चालू करती, जिधर से आई थी उधर ही वापस कार मोड़ती है। और जिस हाईवे से ये कच्ची सड़क ली थी, उस हाईवे से जाके वो सीधा सड़क पे अपना गाड़ी मोड़ लेती है, जो हाईवे वाली सड़क थी। इससे पहले मोबाइल में 1% नेटवर्क नहीं था, कुछ नहीं था, गूगल मैप कुछ भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे हाईवे पे आए हैं, वापस से गूगल मैप चलना चालू हो गया। ये लोग मैप ऑन करते हैं और चलाते अपने जयपुर शहर आते हैं, अपने मोहल्ले में आते हैं, अपने घर पर आते हैं। पूरी रात, जो भी थोड़ी बहुत रात और बची थी, पूरी रात इनको नींद नहीं आती है। सुबह बच्चों की भी तबीयत खराब हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें। मम्मी उस गाँव के बारे में सर्च करती है। जब मम्मी उस गांव के बारे में सर्च करती है और थोड़े बहुत लोगों से बात करती है, फ़ोन में रिश्तेदारों से पूछती है जो उस गांव के आसपास के रहने वाले लोग थे, जहां शादी में गई थी, तो लोग क्या बताते हैं, वो जो जगह है ना, वो नॉर्मल जगह नहीं है। एक टाइम पे वो अच्छा खासा गांव हुआ करता था, वहाँ पे अच्छे खासे लोग रहा करते थे, एक हष्ट पुष्ट फैमिली टाइप के लोग रहते थे उस गाँव में, पूरे गाँव में। लेकिन उस गाँव का ज़मींदार, उस गाँव का जो मुखिया था, उसके दिमाग में पता नहीं कौन सा भूत सवार होता है। उस गांव में एक भैरवनाथ का मंदिर था, भगवान भैरवनाथ का। वहाँ पर उस मंदिर में उनकी सोने की मुकुट या कोई तो चीज़ थी जो वो चुरा लेता है। और जैसे वो चुराता है, उस गांव में एक अजीब सी श्राप लग जाती है। और श्राप लगने की वजह से धीरे करके गाँव के लोग अपने आप गायब होना और अपने आप ख़त्म होना चालू जाते हैं। धीरे करते करते पूरे के पूरे गांव के लोग ख़त्म हो जाते हैं। और आज वो गांव बहुत ही बुरी तरह से वीरान, सुनसान और भूतिया है। वहाँ पर कोई भी नहीं रहता, क्योंकि आज भी उन इंसानों की आत्मा, उस गांव के इंसानों की आत्मा भटक रही है, मोक्ष ढूंढ रही है। और उनके श्राप से वो मुक्ति नहीं मिली है, अभी मुक्ति ढूंढ रहे हैं। तो तुम लोग उस गांव में एंटर कर गए थे और तुमने इतना बुरा फेस कर लिए, रिश्तेदार लोग बताते हैं। बाप रे, मतलब इतना कुछ हो गया एक छोटी सी जर्नी के दौरान। इन लोगों ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। वैसे इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी घटना की जानकारी ये जो लड़कियां हैं, इनके ही मौसी का लड़का कुलदीप, यानी कुलदीप की मौसी और उनकी बेटे के साथ ये घटना घटी थी। चलो अच्छा हुआ, ये कहानी हमको मिल गई, एक अच्छी सीख मिली। इसी एक बात पे अब इस वीडियो को अंत कर देते हैं। हम तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।